हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। लगता है सुशीला को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आज मेरे बेटे भी माँ बनने जा रही है। आज मुझे याद आ रहा है भगवद गीता की 14 अध्याय का 4 नंबर श्लोक। भगवान कहते हैं कि वो सबकी पिता और प्रकृति सबकी माता। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण से कि मेरा बेटी का डिलीवरी भी आसानी से हो जाए। माँ बनना उतना आसान नहीं है। माना जाता है 57 डेल यूनिट का दर्द सहन करना पड़ता है जब बच्चे का जन्म होता है। एक आम आदमी 45 डेल से ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर पाता। इसका मतलब ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है जो सिर्फ स्त्रियों को ही मिला है। मालूम है? हरे कृष्णा। कैसे आप लोग? कृष्णदास प्रभु, हरे कृष्णा। बैठिए बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही बात बोली। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रसव के जो पूरे प्रक्रिया है वो उन्हीं की ही शक्ति है और इस शक्ति का नाम है उद्भव। ये गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक है। शरीर है तो स्त्री पुरुष का आकर्षण भी होगा, ये हर शरीर का एक डिमांड है, लेकिन उसके भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आओ जीवन बेटे आओ। सिर्फ एंजॉय करने की मोटिव लेकर बार बार वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल, बार बार सेक्स करना, ये भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। पुरुष और स्त्रियों के बर्थ कंट्रोल के अलग अलग सामग्रियों के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों से फ़ायदे कम, नुकसान ही ज़्यादा होते हैं। अपने खुद के वाइफ के साथ भी आप अगर उसके अनुमति के बिना संबंध करते हैं तो वो भी रेप ही है। ये देखो बिजली भी आ गई। माँ भी आ गई। स्वस्थ स्त्री स्वस्थ बच्चों की जन्म देती है। जो स्त्री तन से स्वस्थ और मन से निर्मल होती है उसके बच्चे भी अच्छे गुण संपन्न होते हैं, उनके परिवार भी सुखी रहते हैं। ऐसा भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में बताया गया है। सुखी और स्वस्थ जीवन पाने के लिए आप सब भी भगवद गीता पढ़िए। मेरे आध्यात्मिक दोस्तों, जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में शादी के बंधन से दूर रहना चाहते हैं, वो नारी के आदर सम्मान तो करते ही है, क्योंकि इसके बगैर उनके लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकते। और जो मेरे जितने भी बंधु जो शादीशुदा है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी पत्नी की देखभाल करे, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उनका आदर सम्मान करे, ढेर सारा प्यार दे। सिर्फ ये मत समझे कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप उनके ज़बरदस्ती इस्तेमाल करें, ऐसा सही नहीं है। ऐसे सोच विचार से आप दूर रहिए और असली मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करें। खुद के नज़र में आप एक मनुष्य है और आपके विचार बाकी सब जीव जंतुओं से उत्तम है, इस बात का आप प्रमाण कीजिए। और मेरे वो दोस्त जो शादी से दूर भागते हैं ये सोच के कि कर्तव्य की बोझा बढ़ जाएगा या किसी दूसरे किस्म की डर की वजह से, उनसे मेरा विनती है कैसे भी आप अपने आप को समझाइए और शादी के बंधन में बनने की प्रयत्न कीजिए और अपने जीवन के सारे कर्तव्य के बारे में
पूरी तरह जानकारी पाने के लिए भगवत गीता अवश्य पढ़ें।